Hello everyone, this is a slideshow on career counseling. It is specifically for 12th class, but it is in general form. Anybody from 10th till graduation can easily get benefit out of it. So ये थोड़ा हटके है, that's why the name is कुछ हटके. And in this we just gone through the process and all. So let's start. Here I would like to explain क्या बनना चाहते हो. Under this there are few things. The first one, you ask yourself, you continuously ask yourself कि मुझे क्या बनना है. आपको ये लगता होगा कि आप इस planet पे क्यों आए. Is there any specific reason या at random ही आ गए to increase the population? So this is the question sometimes you think of it. So the first thing is that you keep asking yourself. Second one, your family keep asking you, and that is true for all, that their family continuously asking them कि भाई क्या बनना चाहते हो, बड़े होके क्या करना चाहते हो. मैं आपका आंसर नहीं जानना चाहूंगा because it's so obvious. The third one, your friend golden advice. As per your interest, the way you portray in front of your friends give you certain advice कि यार आप ये बन सकते हो. मान लो आप अच्छा खेलते हो तो they can generally ask you कि यार तुम तो धोनी हो, तुम विराट हो. अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो they can keep calling you Einstein, Newton or something else. ठीक है. So it depends how you depicted your picture in front of your family, friends and relatives. Third one, guru ka gyan, because teacher keep observing you, they are in touch with you, so they suggest you कि यार as per your interest आप ये बन सकते हो, because आपका इस subject में command है, ये आपकी expertise है. Last one, but most important, Google है भगवान. You can just put it your interest and Google can suggest you the relevant career option for you कि आप क्या बन सकते हो. So जीवन के पड़ाव और काउंसलिंग की मांग. जीवन के हर पड़ाव पे हमें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ करियर काउंसलिंग की. सो पहला पड़ाव जो है वो होता है पैदा होते ही. योर सबकॉन्शियस माइंड इज कंटिन्यूअसली वर्किंग. इट विल टेक फ्यू ईयर और फ्यू मंथ जब बच्चा पैदा होता है टू प्रोनाउंस माँ, पापा एंड अदर वर्ड्स. बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टार्टिंग से ही आपके सब पकड़ने लग जाता है. जो भी आपके पेरेंट्स उस दौरान अर्ली एज में कहते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है. द डेटा इज देयर, आप लोग उसको प्रोसेस कर लो कि मुझे ये बनना है. इसीलिए कई बारी कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उसे ये ना कहें कि तुम इस सब्जेक्ट में कमजोर हो, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो कमजोर शब्द पकड़ लिया होता है विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट. टेक एन एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में कमजोर हो, इट्स मर्ज एंड ऑटोमेटिकली द एंड रिजल्ट इज दिस कि आप कुछ साल में मैथमेटिक्स में कमजोर हो जाते हो. तो सिंपल प्रोसेस इज दिस बिकॉज दैट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड. सो सिमिलरली अगर आपके बचपन में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डाली हुई हैं कि आप ये बनोगे, बड़े होके ये बनोगे, सो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में वो चीजें चलती रहती हैं. फिर एंट्री होती है जब आप स्कूल में जाते हो, LKG, UKG, फर्स्ट टिल फिफ्थ क्लास. तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्रोसेस होता रहता है, योर टीचर्स टेलिंग यू, और आपको भी रियलाइज होता है बिकॉज उस एज में बच्चा सबसे ज्यादा क्वेरी करता है. तो यू कीप आस्किंग योर पेरेंट्स कि वो अंकल क्या करते हैं, आप क्या करते हो, मामा क्या करते हैं, भाभी भाभी क्या करती हैं, भैया क्या करते हैं. एंड यू गेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन कि अच्छा अच्छा ये लोग आफ्टर दिस ये कर सकते हैं आफ्टर यू कंप्लीट योर एजुकेशन. थर्ड वन आता है फैमिली फंक्शन में. जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, जब आपको आपके पेरेंट्स ले जाने लग जाते हैं शादी विवाह में, देन दे विल इनडायरेक्टली गिव यू दिस इंफॉर्मेशन कि देखो वो भैया जो है उन्होंने NDA क्वालिफाई किया है, वो IS हैं, वो देखो वो भैया चोर हैं. सो टेक्निकली यू विल आइडेंटिफाई कि अच्छा ये करियर ऑप्शन है आपके पास. या वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ साल बाद लोग भी इसी तरह से आपको उंगली से इशारा करके लोगों को बताएं कि ये करता है. फिर एक बड़ी आपके जीवन में एक विचित्र घटना होती है जिसको कहते हैं 10th की गली. एंड दैट इज द फर्स्ट माइलस्टोन बिकॉज योर पेरेंट्स कीप टेलिंग यू कि 10th कर लो, 10th कर लो. एंड द डे यू कंप्लीट योर 10th वो कहते हैं अच्छा अब 12th कर लो. सो 10th इज कॉल्ड फर्स्ट माइलस्टोन.
बिकॉज आपने फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया एंड एज पर सीबीएसई कैरिकुलम इसके बाद आपको डिसाइड करना होता है पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स कहाँ जाओगे. So at this point of time you need to be very cautious. It's relevant and have certain direction toward your goal. Otherwise 12th के बाद आपको रियलाइज होगा कि मुझे फिर करना ही नहीं था, मुझे साइंस लेनी नहीं थी, या मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी नहीं थी, या मुझे कॉमर्स तो लेना ही नहीं था, या मुझे मैथ्स विद कॉमर्स लेना था. फिर आता है 12th का डंडा, इसको कहते हैं नैरो स्केप. आप जैसे तैसे 11th में सब्जेक्ट तो ले लेते हो, बट फिर आता है बड़ा पंगा कि 12th में क्या परसेंटेज रहेगी और आगे करियर क्या होगा. बिकॉज इन इंडिया आपका जो करियर डिसाइड होता है वो 11th-12th पे ही डिसाइड होता है. 10th यूज एज एन बर्थ सर्टिफिकेट ओनली द डे यू कंप्लीट योर 12th क्लास. उसके बाद आता है ग्रेजुएशन, जब आप हो जाते हो राजकुमार. अभी जैसे 12th वाले हैं, जैसे ये कॉलेज में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली राजकुमार हो जाएंगे एंड 3 ईयर या 4 ईयर या 5 ईयर जो भी इनका टेन्योर रहेगा, दे आर मोस्ट प्रिविलेज्ड. दे फील कि इनका जन्म ही शासन के लिए हुआ है इस कॉलेज पे. उसके बाद आता है पीजी, जिसको कहते हैं एक सिपाही ऐसा भी. उस बेचारे को पता चल जाता है कि भाई अब 2 ही साल हैं, कर लो, वरना अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके नाम लिखवाना पड़ सकता है. लास्ट होता है जॉब, बिकॉज यहाँ भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. कई बार आपको लगता है जो काम आप कर रहे हो आपको नहीं करना चाहिए था, बट वो कहानी कुछ थोड़ा अलग होती है. उसे कहते हैं दर्जी से ले किस किस की. इस वाले वीडियो में केवल हम 12th की बात करेंगे एंड अलग अलग वीडियो बनाएंगे अलग चीज को कवर अप करने के लिए. तो 12th का डंडा, जिसे मैंने नाम दिया है नैरो स्केप. अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि कुछ चीजें हैं जो हमें बड़ी ध्यान रखनी होती हैं कि अगर आप 12th के पेपर दे चुके हो तो आपकी सिचुएशन कैसी है. आधा लकीर फिर भी फकीर. इट मीन्स आपने आधी पिक्चर तो ड्राइंग कर ली है, बट कंडीशन ये है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड. सम टाइम यू फील कि यार मुझे ये सब्जेक्ट तो नहीं लेने थे, या मुझे ये तो नहीं करना था, बट एनी विच वे जब आपने ड्राइंग कर ही ली है, बिकॉज देयर इज नो यू टर्न आफ्टर योर 12th, एनी विच वे रिजल्ट आने वाला है. सो आइडिया इज दिस कि अब तो आपको पूरी ड्राइंग कंप्लीट करनी ही पड़ेगी. सेकेंड, अब आपका सबसे बड़ा डिसीजन है, योर फर्स्ट बिग डिसीजन, बिकॉज अब आपको ग्रेजुएशन चूज करनी है इन इंडिया. योर एंटायर करियर डिपेंड ऑन दिस कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की हो, कहाँ से आप ग्रेजुएट हो, और कौन सा कोर्स आपने किया है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आज की न्यूज़पेपर में कल की खबर नहीं मिलेगी. इट मीन्स कहीं आप ढूंढ रहे हैं कि मैं 4 साल बाद कौन सा करियर ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये आप गलत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती. 2016 में अगर ये पूछा जाता कि 2020 में क्या होने वाला है, तो नोबडी नोज कि तब कोरोना होने वाला है. सो यू नीड टू नॉट 100% डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन कि इसका बड़ा स्कोप होने वाला है. लास्ट वन, युद्ध साहस और समझदारी से जीता जाता है, केवल लड़ने से नहीं. ग्रेजुएशन तो हर कोई कर लेगा, 40% वाला भी और 99 वाला और 100 वाला भी. आप आईआईटी से भी कर लोगे एंड XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कर लोगे. आप ए कोर्स भी कर लोगे, कोई बी कोर्स भी कर लेगा, एंड हो सकता है सारे सक्सेसफुल हो जाएं, या कोई सक्सेसफुल हो कोई ना हो. इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, जो मैं अभी इस स्लाइड में आगे डिस्कस करूंगा. बट ये पक्का है कि आप जीतोगे तभी अगर आपने थोड़ा दिमाग और थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है. केवल आप करने के लिए कुछ चीज कर रहे हो कि चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हार निश्चित है. अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो है कैसे चुने कि अब क्या करें. बिकॉज आधी ड्राइंग तो कंप्लीट कर ली है, बट स्टिल देयर इज अ चांस. इसमें मैंने कुछ प्रोसेस आपको बताए हैं. यू नीड टू जस्ट पुट इट सर्टेन थिंग्स इन अ वे एंड यू विल फिगर इट आउट कि यार अब क्या करना चाहिए. Get the information from 360-degree source, but at least analyze yourself. Use your skill set to decode that particular information. So इसमें जो सबसे ज़्यादा important है that is goal of your life. Because ये हर individual का अलग होता है. So there is no set pattern कि आपको यही करना है, ये that is the standard process. So सभी के लिए अलग हो सकता है. तो that's why the first and the most important thing is identify your goal.
Second one, when you identify your goal, it's sometime and most of the time anyway, it's related to your ruchi or interest. As per your interest, as per your ruchis, आपको पता चलेगा कि आपका ये गोल है और आप में ये इंटरेस्ट है. आप टीचर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं मगर आपका गोल टीचिंग है. अगर ऐसा है तो देयर इज अ बिग मिसमैच. जब आपका दोनों चीजें फिक्स हो जाएं तो जस्ट राइट इट डाउन योर इंटरेस्ट. ये माइट बी अ 10 इंटरेस्ट और 100 और 1000. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके कितने इंटरेस्ट हैं. तो आपने गोल फिक्स कर लिया. एंड पीपल से कि यार एक गोल होना चाहिए लाइफ का. दैट इज नॉट ट्रू. एज पर माई अंडरस्टैंडिंग देयर माइट बी 2-3 गोल्स बट डोंट मेक 100 गोल्स. ठीक है, ये सारे अचीव नहीं कर पाओगे इस जन्म में. सो एटलीस्ट यू हैव 2-3 गोल्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली. सो आपके पास गोल है, आपके पास इंटरेस्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिए, देन देयर इज स्कोप. अब मान लो आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है बांसुरी बजाने में मगर उसका कोई स्कोप ही नहीं है, उसका करोगे क्या? सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इज देयर एनी स्कोप relevant to my this particular interest. After that, when you identify कि यार that is my goal, that is my interest, this is there is in certain scope. Then the fourth one is called skill set. So आपके पास skill set भी होना चाहिए. I am interested in cricket. I know there is a scope. Might be I am the next Mahendra Singh Dhoni. There is a huge scope. But मुझे तो बैट ही पकड़ना नहीं आता. So you need to identify कि यार आप में वो स्कोप भी है. मैं बनना चाहता हूँ IIT इंजीनियर. मैं बनना चाहता हूँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ. मैथ्स मुझे पल्ले नहीं पड़ रही, साइंस मुझे समझ नहीं आ रही. सब कुछ है, स्कोप भी है, एवरीथिंग इज देयर, बट मेरे में वो स्किल सेट नहीं है. ठीक. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इज देयर एनी स्किल सेट इन यू. दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड. द नेक्स्ट वन इज पाथ. Sometime what will happen, you identify your goal, you identify everything, बट आपको पता ही नहीं होता. कि आपको पता भी चलता तो इट विल टेक टू मच टाइम. आपको पता चला व्हेन यू आर ग्रेजुएट, तो उसका कोई फायदा ही नहीं. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि यार मुझे ये बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, तो क्या चीजें होंगी, कौन सा एग्जाम देना होगा, क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, किस तरह का पेपर आता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, किस तरह की प्रिपरेशन लेवल चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड पाथ. You know your destination, and after that, the most important thing, you know the path, how to reach to that particular destination. The last one, achieve milestone. Don't jump into the final goal because sometimes look sometimes it look impossible. यार वो कैसे अचीव करें. So divide into a small pieces that we called milestone, and you can jump one by one. Don't jump directly from your origin to the end objective. One by one you can cover up. अब मैंने ये तो बता दिया कि क्या करें. मैंने आपको यही बताया कि प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग, स्पेशली करियर काउंसलिंग, नॉट ए सेट पैटर्न कि आप सभी को यही करना चाहिए. वो सभी के लिए अलग होता है. बट यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ना करें. क्या ना करें में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इस समय इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं. इट्स लुक लाइक ए सब्जी मंडी. सो डोंट जंप इनटू द सब्जी मंडी. अच्छी सब्जी और अच्छा कोर्स आपको डेफिनेटली फायदा देगा. सो यू नीड टू एनालाइज द कंप्लीट 360 डिग्री व्यू ऑफ योर कोर्स, तब जाके ज्वाइन करें. सेकेंड वन, अगर आप एवरेज हो तो जेई मेन की नहीं तैयारी करें, स्पेशली जेई एडवांस की. जेई मेन की तो फिर भी कर सकते हैं, जेई एडवांस की बिल्कुल तैयारी ना करें, बिकॉज एनी विच वे इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. आप मीडियोकर हैं, कर नहीं पाएंगे, यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी. उससे अच्छा आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल सेट है, यू नीड टू वर्क ऑन इट. थर्ड वन, देखो बाहर एजेंट घूम रहे हैं, they can suggest you particular college or course. You need to take the information from them because वो आपसे ज्यादा जानते हैं. बट उन्हीं के भरोसे कहीं भी ज्वाइन ना करें. ये आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, आपको खुद एनालाइज करना है कहाँ ज्वाइन करना है. नेक्स्ट वन, कोर्स चुने पहले, बाद में चुने कॉलेज.
आईआईटी दिल्ली से अगर आप लेदर टेक्नोलॉजी में कुछ कर रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। और आप कंप्यूटर साइंस या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद है फ्रॉम XYZ कॉलेज, इट मेक सेंस। सो पहले इंपॉर्टेंट है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे बंदा पागल होता है, वो चाहे कुछ भी पकड़ा दें, वो कहते हैं जी हम आपको करवा रहे हैं ग्रेजुएशन इन सब्जी मंडी, people will jump into it. So don't do this. Analyze it. Analyze course initially and then university and college. Next one, वो कोर्स करें जो आप चाहते हैं। जो पूरी दुनिया बता रही है बड़ा स्कोप है, ना करें, क्योंकि सभी को पता है स्कोप है। जिस दिन आप करके निकलोगे उस दिन आपके साथ लाख लोग और भी होंगे, और आप उसमें ऐसे दिख रहे होंगे जैसे जब आप आम खरीदने जाते हो तो उसमें एक सड़ा हुआ आम दिख जाता है, क्योंकि आप में स्किल सेट तो था नहीं, आप वो करना चाहते थे, तो आप अलग ही दिखोगे। नेक्स्ट वन, नेट या सर्च इंजन से आप केवल डेटा लें, उसको प्रोसेस खुद करें। टेक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंगली। ये मत डालें कि मैं क्या करूं। कई लोग डाल देते हैं गूगल पे कि मैं अब 12th के बाद क्या करूं। अतुल कुमार पुत्र श्री दौलत कुमार अब 12th के बाद क्या करें, तो इस तरह की सर्च ना करें, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को सर्च करें। ये हमारे अगले अध्याय का शीर्षक है। दिस इज द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट एपिसोड, साइंस के विद्यार्थी का दुख। सभी लोग जानते हैं, बड़ा दुखी होता है वो, तो ये हम नेक्स्ट उसमें कवर अप करेंगे। एंड नाउ दिस इज द एंड। आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए, दिस इज माय बेसिक इंफॉर्मेशन। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरी, you can just write me a mail or give me a call. Thank you.